नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। दोस्तों, जब कॉलम की बात आती है, बहुत जगह पे ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं और कोई भी ऐसा इंजीनियर्स नहीं है जब इतनी हाइट की कॉलम्स होती हैं और बीम्स होती है, जब इतनी हाइट पे आपका स्लैब होता है, हैवी रेनफोर्समेंट होती है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होती हैं कि आपको ये स्टेजिंग कैसे करनी है। जैसे देखिए, ये पूरा पोर्शन ओपन है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस बीम से सपोर्ट लिया गया है और ये नीचे पूरा खाली है, मीन्स नीचे का ए पैसेज भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे आपको कैलकुलेट करने चाहिए, या फिर किस तरह से आप अपने साइट को स्मूथली और बिल्कुल बेटर वे में लेके चल सकते हैं कि आप हर एक स्पेस का भी प्रॉपर यूज कर सकें, मटेरियल का प्रॉपर यूज कर सकें, मैन पावर का प्रॉपर यूज कर सकें, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर आपको यूज आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आज यूज के लिए यदि आप बताएंगे तो जब कॉलम करने जाते हैं या स्लैब करने जाते हैं, बीम करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना कि आपके पास बल्जिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। बल्जिंग मीन्स कभी या तो कॉलम ऐसा बल्ज हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या पतले जब कॉलम होते हैं बहुत हाइट होती है, तो कभी आपने कॉलम देखा होगा टेढ़े मेढ़े कॉलम आने की वजह से कभी कभी उनको तोड़ना भी पड़ता है। और आपका जो सबसे बड़ी बात कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कॉलम की मेंटेन नहीं रहती, इसलिए कॉलम का स्ट्रेंथ एकदम कमज़ोर हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, तो ये सारे डाटा सबसे पहले तो आपको याद होने चाहिए। याद नहीं भी हैं तो आपको ये रेफरेंस ज़रूर याद होना चाहिए कि IS 800 और 1984 और IS 883 1994, ये दोनों कोड आपको कम से कम इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए कि आप मटेरियल को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करेंगे, या फिर आपको कॉलम में कोई बल्जिंग आ रही है तो बल्जिंग को कैसे रोकना है या पहले ही प्रिवेंट करना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत जगह पे तो आपने देखा होगा कि कॉलम कर दिया या फिर वॉल कर दिया और लास्ट में जो शटरिंग कोलैप्स होती है या शटरिंग बल्ज हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है ना कि वॉल का ये मान लीजिए फेस है और कंक्रीट निकल के पूरा ऐसे फैल जाती है पूरे फ्लोर पे, और ये फिर कंक्रीट आप चिपिंग करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, और साथ ही साथ कभी तो इतना गंदा हो जाता है कि पूरा आपका खोखला हो जाता है कॉलम या फिर वॉल जहाँ से शटरिंग टूटती है, और सारा कंक्रीट ऐसे फ्लो होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। और इसमें आपको क्या दिक्कत आती है, चिपिंग करेंगे, चिपिंग करने के बाद फिर से रेमेडी करनी पड़ती है, कभी कभी कॉलम को तोड़ना पड़ता है या वॉल को कभी कभी तोड़ना पड़ता है। तो अभी मैंने रेफरेंस आपको बताया कि कैसे क्या करने हैं। स्पेशली यदि देखा जाए तो आपको डिजाइन कैलकुलेशंस आनी चाहिए, और ये सारे मटेरियल्स का, चाहे वो इसके फोल्डिंग पाइप हो या आप वॉलर लगा रहे हैं या फिर प्लाईवुड लगा रहे हैं या बैटन लगा रहे हैं या चैनल को यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको आना ही चाहिए। और ये आएगा तभी आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। नहीं तो कभी मटेरियल आपका ज़्यादा लगेगा और कम लगेगा तो आपकी फिर कॉलम बेकार हो जाएगी और क्वालिटी ख़राब होगा। तो यहाँ कोड मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉलम के लोड को जो कि कंक्रीटिंग करते समय जनरेट होता है, ये दो फॉर्मूले थे। कौन सा कब यूज करना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कितने फैक्टर्स थे, क्या सारी चीज़ें बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट बने हुए हैं जो कि वॉल का है, स्लैब का है, सारे डिज़ाइन आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ दोस्तों आते हैं कि वॉलर के डिज़ाइन पे लिए जो आप हॉरिजॉन्टल मेंबर देते हैं। अब कहेंगे वॉलर क्या होता है, तो इस पिक में देख सकते हैं दोस्तों कॉलम की जैसे स्टेजिंग की हुई है और यहाँ पे कॉलम का सपोर्टिंग है। ऊपर का देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल जितने मेंबर हैं, ये चारों साइड से जो आप कॉलम को लॉक करते हैं, यही चारों हॉरिजॉन्टल मेंबर को वॉलर यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अब वॉलर की कितने चेकिंग थी, ऑलरेडी चेकलिस्ट की वीडियो भी बनी हुई है, और जो नए हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि बेंडिंग चेक होता है, शियर चेक होता है, डिफ्लेक्शन चेक होता है। अब यहाँ पे बेंडिंग चेक और शियर चेक आप दोनों ने देख लिया है, लास्ट वीडियो जो बनी हुई है प्लीज़ जाके देख सकते हैं आप और वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है डिफ्लेक्शन चेक की। अब डिफ्लेक्शन चेक भी क्यों ज़रूरी है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि डिफ्लेक्शन चेक आखिर करते क्यों हैं। मान लीजिए आपने कोई शटरिंग की सपोर्ट की, अब शटरिंग का सपोर्ट ऐसा हुआ, आपने लोड कैलकुलेट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, आपने सपोर्ट कहीं गलत लगाया, मीन्स आपको लगाना चाहिए था हो सकता है 700 mm पे, और आपने क्या किया, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा दी, या वर्कर ने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा दिया। तो होगा क्या कि यहाँ की जो डिफ्लेक्शन आएगी ना, मीन्स लोड की वजह से जो बकलिंग आएगा वो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा आपका अलाउेबल जो लिमिट है उससे, इसलिए यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन चेक भी बहुत ज़रूरी है। अब डिफ्लेक्शन चेक के लिए फॉर्मूला क्या था, 5WL की पावर 4/384 EI। कहेंगे कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है
कि जो भी बीम होगी उस पर जो लोड आएगा, आप जो भी मेंबर कैलकुलेट करेंगे वो यूडीएल में कैलकुलेट होगा। और यूडीएल में यदि सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया 5W L की पावर 4/384 EI एज पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो बुक है उसमें ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा होगा, उसमें दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू क्या है, जो W है वो लोड है, L क्या है लेंथ है, और E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारी वैल्यू कहाँ है। तब यहाँ देखिए दोस्तों, वॉलर पे जो लोड आ रहा था वो 2.32 टन पर मीटर का आ रहा था, और इसी लोड को W कैलकुलेट किया जाएगा या W कंसीडर किया जाएगा। अब रही बात कि आपको L की वैल्यू, L यहाँ पे देखिए 700 दे रखी है, जैसा कि कैपिटल L यहाँ पे ले रखा है। तो 700 क्यों है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है दोस्तों कि जब आप वॉलर फिक्स करेंगे तो वॉलर के ऊपर जो टाई रॉड देंगे वो टाई रॉड के बीच की डिस्टेंस जो है वो 700 कैलकुलेट की जा रही है, और ये डिफ्लेक्शन जो होगा इसी 700 के बीच में जो लोड आ रहा है इसी के लिए वॉलर डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ आपने देख लिया कि लोड पता चल गया, लेंथ पता चल गई। अब रही बात कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू, आपको भी पता है कि 2.1 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है फॉर द स्टील सेक्शन के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ एक वॉलर के लिए निकाला हुआ है 152 सेंटीमीटर की पावर 4। अब कहेंगे क्यों, तो देखिए दो वॉलर जब 75 का आप कैलकुलेट करेंगे तो एक का 76 सेंटीमीटर की पावर 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और दो यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। अब ये सारी वैल्यू आपको पता चल गई, सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे और टन को केजी में चेंज करते हुए और बाकी सारे जो भी डायमेंशंस हैं उनको यदि आप mm में कैलकुलेट करेंगे तो 2.3 mm वैल्यू आती है। मीन्स जो आपका लोड आ रहा था 2.32 टन पर मीटर का, उसके लिए जो आपका वॉलर है वो 2.3 mm डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब कहेंगे अलाउएबल डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील, इससे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ 700 L की वैल्यू है और 700/300 जब आप करेंगे तो देखिए 2.3 mm यहाँ पे भी आ रही है। मीन्स दोनों वैल्यू लगभग इक्वल हैं, मीन्स जो परमिसिबल वैल्यू है उसके इक्वल आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपने डिजाइन किया है वो सेफ है और जो वॉलर है वो डिफ्लेक्शन में सेफ है, मीन्स अलाउएबल लिमिट से कम है या बराबर है। अब यदि यही 2.3 की वैल्यू इस 2.3 की वैल्यू से ज़्यादा आ जाती, मान लीजिए कि यदि 2.5 आ जाता या 2.6 आ जाता, तो आपको ये फिर से रीडिजाइन करना पड़ता। मीन्स जो आपने L की वैल्यू 700 कंसीडर की है उसको और थोड़ा कम कंसीडर करना पड़ता, मीन्स 600 या फिर 500 आप इसको कंसीडर करते। तो अभी जो हमारे कंडीशन है या फिर हमारे जो डिजाइन का कंडीशन है वो 2.3 mm इस 2.3 mm के इक्वल है, इसलिए हैंस शेप प्रोवाइड 50 × 75 mm वुडन बैटन एज अ सेकेंडरी रनर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। मीन्स ISMC वॉलर सपोर्ट को 700 mm की डिस्टेंस पे टाई रॉड के थ्रू हम इसको लॉक करेंगे। मीन्स 700 पे लॉक करते हुए कॉलम के वॉलर को फिक्स करेंगे। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने कि आपका जो डिजाइन था वो बिल्कुल सेफ था। अब जो नेक्स्ट डिजाइन बचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाई रॉड लगा रहे हैं और टाई रॉड ही फेल हो जाए, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाली है वो टाई रॉड की डिजाइन के लिए बनने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।